नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई सरकारी कागज हाथ में आया हो और लगा हो कि अरे ये तो किसी और ही दुनिया की भाषा है। तो आज हम यही करने वाले हैं। इस पूरी ऑफिशियल भाषा के कोड को तोड़ने वाले हैं, एकदम आसान शब्दों में। अब ये शब्द देखिए जरा, साइन डी, सब जुडिस, सुनने में ही कितने भारी लगते हैं ना। लेकिन डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, इनके पीछे पूरी की पूरी एक प्रक्रिया छिपी है। और आज हम इसी का मतलब समझेंगे। तो इसे कोई रॉकेट साइंस मत समझिए, ये बस एक कोड क्रैक करने जैसा है। और आज हम आपको वही डिकोडर रिंग दे रहे हैं। यकीन मानिए, इस बातचीत के आखिर तक ये भाषा बिल्कुल अपनी लगने लगेगी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम कानून की भाषा को समझेंगे, फिर देखेंगे कि भाई सरकार काम कैसे करती है, उसके बाद पैसों का मामला यानी फाइनेंस की शब्दावली, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि ये सब जानना आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, कानून की भाषा। देखिए, कानूनी शब्द ना एक कहानी की तरह होते हैं। एक ऐसी कहानी जो किसी पर आरोप लगने से शुरू होती है और फैसले पर जाकर खत्म होती है। तो आइए इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। कहानी का पहला किरदार है अक्यूज्ड यानी अभियुक्त। ये वो इंसान या ग्रुप है जिस पर कोई इल्जाम लगा है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, इस स्टेज पर वो सिर्फ आरोपी है, दोषी साबित नहीं हुआ है। अच्छा, जब कोई अभियुक्त बन जाता है तो अगला शब्द जो हम सब सुनते हैं वो है बेल यानी जमानत। इसका सीधा सा मतलब है कि केस चलने के दौरान कुछ शर्तों पर उस इंसान को जेल से बाहर रहने की इजाजत मिल जाती है। अब ये शब्द बहुत बहुत जरूरी है, सब जुडिस, मतलब मामला अभी कोर्ट में है। जब कोई केस सब जुडिस होता है ना, तो उस पर बाहर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। क्यों? ताकि जज पर कोई दबाव न बने और फैसला निष्पक्ष हो। तो सारी बहस और सुनवाई खत्म हुई। अब क्या? अब आता है एडजुडिकेशन का स्टेज। ये भारी भरकम शब्द लग रहा है, पर इसका मतलब बस इतना है कि अब जज साहब सारे सबूतों को देखकर अपना आखिरी फैसला सुनाने वाले हैं। और हमारी इस कानूनी कहानी का एक अंत हो सकता है इस शब्द के साथ, एक्विट यानी बरी हो जाना। जब कोर्ट को लगता है कि इल्जाम साबित नहीं हो पाए तो अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया जाता है। तो देखिए, ये सफर अक्यूज्ड से शुरू होकर एक्विट पर भी खत्म हो सकता है। ये सारी जानकारी इस बेहतरीन स्रोत से ली गई है। तो कानून की दुनिया तो हमने देख ली। अब चलते हैं उस जगह जहां ये कानून बनते हैं, यानी सरकार के कामकाज की भाषा को समझने। ठीक है, तो अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी प्रशासन की भाषा की। ये वो शब्द हैं जो बताते हैं कि कोई आइडिया, पहले कानून कैसे बनता है और फिर वो कानून असल में लागू कैसे होता है। देखिए, कोई भी कानून कैसे बनता है, सफर शुरू होता है एक बिल या विधेयक से। ये बस एक ड्राफ्ट है। फिर इस पर संसद में बहस होती है, बदलाव होते हैं जिन्हें अमेंडमेंट या संशोधन कहते हैं। और जब सब राजी हो जाते हैं और आखिरी मुहर लग जाती है तो उसे कहते हैं रैटिफिकेशन। और बस, बिल अब एक एक्ट, एक कानून बन गया। सरकार का पावर सेंटर कहाँ होता है? वो होता है कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल। इसे आप सरकार की टॉप लेवल की मीटिंग समझिए। प्रधानमंत्री और उनके सबसे खास मंत्री यहीं बैठकर देश के सबसे बड़े फैसले लेते हैं। तो अगर कैबिनेट ये तय करता है कि क्या करना है, तो उस काम को कैसे जमीन पर उतारना है, ये जिम्मेदारी है ब्यूरोक्रेसी की। यही वो पूरा सिस्टम है, वो अधिकारी तंत्र जो सरकार की नीतियों को हकीकत का रूप देता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन पर ध्यान देते हैं। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल सुनने में एकदम एक जैसे, पर मतलब जमीन आसमान का फर्क। एक प्रिंसिपल मतलब स्कूल के प्रिंसिपल या फिर मूलधन, और दूसरा प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत या उसूल। स्पेलिंग का छोटा सा फर्क मतलब में बड़ा अंतर ला देता है। चलिए, अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स को फटाफट समझते हैं। पोस्ट मतलब पद, सीनियर मतलब वरिष्ठ, प्रमोशन मतलब तरक्की, डेप्यूटेशन क्या है? जब कोई ऑफिसर टेम्परेरी तौर पर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने जाता है। और एक्स ऑफिशियो, इसका मतलब है पद के कारण, जैसे भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद के कारण ही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। चलिए, कानून हो गया, सरकार हो गई। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पैसे की। सरकारी बजट, टैक्स, खर्च, इन सबको समझने के लिए फाइनेंस की भाषा को जानना तो पड़ेगा ही। जब भी सरकार के खजाने की बात होगी,
एक शब्द जरूर आएगा, एक्सचेकर, यानी राजकोष। आसान भाषा में ये देश का गुल्लक है, देश की तिजोरी। सारा टैक्स का पैसा यहीं आता है और देश के सारे खर्चे यहीं से होते हैं। अब ये दो शब्द देखिए, एलोकेशन और अलॉटमेंट। कंफ्यूजिंग लगते हैं पर है नहीं। मान लीजिए सरकार ने कहा कि शिक्षा के लिए हम 100 करोड़ रुपए एलोकेट करते हैं। ये हो गई बड़ी घोषणा। अब उस 100 करोड़ में से जब किसी खास स्कूल को 5 करोड़ दिए जाते हैं तो उसे कहते हैं अलॉटमेंट। तो एलोकेशन है पूरा बजट और अलॉटमेंट है उसका हिस्सा। सरकार ने पैसा तो खर्च कर दिया, पर हिसाब कौन रखेगा कि पैसा सही जगह लगा या नहीं? यहीं पर एंट्री होती है ऑडिट की। ऑडिट एक तरह की सरकारी जांच पड़ताल है। ये पक्का करती है कि जनता का एक एक पैसा सही से खर्च हुआ हो। एक और शब्द है अरेयर्स, यानी बकाया। ये तो हम सबने सुना होगा। इसका सीधा सा मतलब है वो पैसा जो आपको पहले मिलना था पर मिला नहीं और अब एक साथ मिलेगा। तो हमने कानून, सरकार और फाइनेंस, इन तीनों दुनियाओं के कोड वर्ड्स को समझा। पर सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, ये सब जानने से आखिर होता क्या है, क्या फर्क पड़ता है? चलिए आखिरी हिस्से में इसी को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये समझ है, और समझ ही तो असली ताकत है। जब हम इन शब्दों को जानते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारा देश कैसे चलता है, फैसले कैसे होते हैं और एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं। ये जानकारी हमें एक बेहतर और जागरूक नागरिक बनाती है। तो अब ये चाबी आपके हाथ में है। सवाल ये है कि आप इससे कौन सा ताला खोलेंगे? कोई सरकारी दस्तावेज पढ़ेंगे या अगली बार न्यूज़ में इन शब्दों को सुनकर मुस्कुराएंगे कि हाँ, मुझे इसका मतलब पता है। ये शक्ति अब आपके पास है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।